और क्या हाल है, अच्छे हो। अगला हमारा प्रश्न है, किसी क्रिस्टलीय जालक में अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। किसी भी जालक में पूछ रहा है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय कि रिक्तियाँ कितनी होंगी। रिक्तियाँ हमने कल पढ़ लिया था, क्या होता है रिक्तियाँ, कि जालक निर्माण के दौरान जो बीच में खाली स्थान रह जाता है, कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, उसे रिक्तियाँ कहते हैं। रिक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अष्टफलकीय और एक चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगी, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उनसे दुगनी होंगी। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि यदि किसी भी जालक में एक परमाणु है तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, एक होंगी। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, दो होंगी। अगला जो प्रश्न है वो है, निबिड़ संकुलित जालक में चतुष्फलकीय परमाणु की त्रिज्या का अनुपात। प्रश्न कह रहा है निबिड़ संकुलन जालक कौन सा है, निबिड़ संकुलन जालक में, निबिड़ संकुलन जालक में चतुष्फलकीय रिक्ति का व परमाणु की त्रिज्या का अनुपात, परमाणु की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 0.225 होगा। कितना होगा, 0.225 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि काय केंद्रीय घनीय संरचना के एकक कोष्टिका में पाए जाने वाली त्रिज्या तथा घन के किनारों की लंबाई में क्या संबंध है। बीसीसी, प्रश्न कह रहा है बीसीसी में जो एकक कोष्टिका की भुजा व त्रिज्या में संबंध, जैसे हमको निकालते हैं पैकिंग एफिनेशन, संकुलन क्षमता, तब हमारे पास वहाँ से एक फॉर्मूला बीच में निकल के आता है, A = 4r/√3। तो भुजा की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होगा, ये संबंध होता है, A = 4r/√3। अगला प्रश्न है, काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। बीसीसी में देखो कहाँ पर एटम परमाणु पाए जाते हैं। 8 परमाणु तो कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर। कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर, और एक केंद्र पर होगा। 8 परमाणु कोणों पर होंगे, कोणों पर परमाणु का 1/8वां भाग होता है। कितना भाग होता है, 1/8वां भाग। तो कोणों पर कितना हो गया, टोटल 1, वह 1 इसके केंद्र में है। तो 1 + 1 = कितने परमाणु पाए जाएंगे। बीसीसी में 2 परमाणु पाए जाते हैं। कितने परमाणु पाए जाते हैं, 2 परमाणु पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, फलक केंद्रीय घनीय संरचना की विलगित एकक कोष्टिका में कणों की संख्या तथा एकक कोष्टिका के कणों की वास्तविक संख्या बताइए। विलगित एकक कोष्टिका फलक केंद्र में क्या हो जाएगा, परमाणु कहाँ पर पाए जाते हैं। 8 तो कॉर्नर पर, 8 तो कहाँ पर पाए जाएंगे, कॉर्नर पर। और फेस कितनी होंगी, 6 फेस पर पाए जाएंगे। तो 8 और 6 कितने हो गए, 8 + 6 = 14। ये तो कौन से हो गए, 14 परमाणु कौन से पाए जाएंगे, विलगित। लेकिन वास्तविक कितने होंगे, 1/8वां भाग तो कॉर्नर पर प्लस 1/2वां भाग
फलक पर पाया जाता है। तो कुल कितने हुए? वास्तविक परमाणुओं की संख्या 4 होती है। वास्तविक परमाणु की संख्या 4 और विलगित परमाणु की संख्या 14 होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, एक घन में कितने फलक तथा कितने किनारे होते हैं? एक घन में कितने फलक? फलक हमने अभी देखे थे कितने होते हैं? 1 2 3 4, एक इसके बैक साइड और एक इसके आगे की साइड। तो टोटल किनारे कितने होंगे? फलक कितने होंगे? फलक होंगे 6। अब बात करते हैं किनारों की। किनारे कितने होंगे? एक ये किनारा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल किनारे कितने होंगे? 12 किनारे होते हैं। तो एक घन में 6 फलक व 12 किनारे उपस्थित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, इसको हम डिनोटेड करेंगे स्मॉल आर से। किससे लिखा गया है? स्मॉल आर से। तथा परमाणु की त्रिज्या, इसको लिखा गया है कैपिटल आर से। के मध्य क्या संबंध होगा? के मध्य संबंध क्या होगा? इनके मध्य संबंध हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर। अष्टफलकीय रिक्ति का इक्वल टू 0.414 गुणा परमाणु की त्रिज्या, ये संबंध पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, HCP तथा CCP संरचना युक्त धातु उच्च गलनांकी होती हैं, क्यों? HCP तथा CCP के अंदर हमारे पास जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है? संकुलन क्षमता HCP या CCP के जो गलनांक हैं वो हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो संकुलन क्षमता होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, संकुलन क्षमता इनकी 74% होती है। कितनी होती है? 74% होने के कारण, बहुत ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता होने के कारण इनमें जो परमाणु होंगे वो नज़दीक नज़दीक होंगे। परमाणु नज़दीक नज़दीक होने के कारण बंद दूरी कम हो जाएगी, जिनके कारण इनके गलनांक अधिक होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? संकुलन क्षमता अधिक होने के कारण परमाणु निकट उपस्थित होते हैं या वह बंद दूरी कम होती है। बंद दूरी कम होती है, जिस कारण इनके गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किसी क्रिस्टलीय जालक के लिए त्रिज्या अनुपात, किसी क्रिस्टलीय जालक के लिए त्रिज्या अनुपात 0.225 है, तो उसकी ज्यामिति, त्रिज्या अनुपात ये है, तो ज्यामिति कौन सी होगी? चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। कौन सी ज्यामिति होगी? चतुष्फलकीय फलकी। देखो, एक तो हमारे पास ये आ गया 225, दूसरा आया था क्या? 0.414। इसके लिए कौन सी ज्यामिति हो जाएगी? अष्टफलकीय ज्यामिति हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, 414 के लिए अष्टफलकीय, 225 के लिए चतुष्फलकीय होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, अष्टफलकीय रिक्तिकी की समन्वय संख्या कितनी होती है? अष्टफलकीय रिक्तिकी की समन्वय संख्या
अष्टफलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या 6 होती है। कितनी होती है? जो प्रश्न है वो है, जब एक घन के सभी 12 भुजाओं के कोणों पर 12 भुजाओं के कोणों पर परमाणु उपस्थित हैं तो एकक कोष्ठिका में कुल कितने परमाणु होंगे? प्रश्न को अच्छे से समझना है। प्रश्न कह रहा है कि घन की जो 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, एक भुजा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाओं के जहाँ पे कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पर परमाणु उपस्थित हैं। 12 भुजाओं के कोणों पर परमाणु उपस्थित है। ये नहीं कह रहा कि 12 भुजाओं पर उपस्थित है, 12 भुजाओं के कोणों पर परमाणु उपस्थित है। प्रश्न का तरीका हमें समझना है। 12 भुजाओं के लिए नहीं कह रहा, 12 भुजाओं के कोणे के लिए कह रहा है। तो इसमें कुल कितने परमाणु होंगे? कोणों पर 1/8 बराबर 1 परमाणु उपस्थित होगा। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न में आपको समस्या आ रही है तो प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें ताकि उसके सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में आप तक पहुंचा दें।